एक राज्य में एक सेठ रहता था। उसकी 4 बेटियां थीं। वो चारों लड़कियां इतनी समझदार थी कि उनकी समझदारी की चर्चा राज्य भर में फैली थी। उसी राज्य का एक राजा था। वो राजा भी बुद्धिमान था। वहीं उस राज्य में एक चौकीदार था जो थोड़ा शातिर था। तो एक समय क्या हुआ, बारिश की समय था। वो चौकीदार उस सेठ के घर के सामने खड़ा हो गया जहां अंदर से उन 4 लड़कियों की आवाजें आ रही थी। वो उससे सुनने लगा। उन लड़कियों में से बड़ी लड़की बोली, अरे देखो देखो मुर्दा कितना सुंदर लगता है। तब दूसरी बोली कि मुर्दा तो सुंदर है लेकिन मसाले का जोर है। तो तीसरी बोली, हाथ की सफाई है इसलिए सुंदर है। तब चौथी बोली, अरे समय की तवज्जो है। जब वो चौकीदार उनकी ये बात सुना तो चौंक गया, बोला, अरे ये चारों तो मुर्दा खा रही हैं। वो दौड़ते हुए राजमहल गया और मंत्री को सब बता दिया। और जैसे ही राज दरबार में ये खबर सुनाई दिया कि वो चारों लड़कियां मुर्दा खाती है तो राजा को भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसने उन चारों लड़कियों की काफी तारीफें सुन रखी थी। ऊपर से वो एक नामी सेठ की बेटियां थी, ये अच्छी बात नहीं थी। तब उन्होंने आदेश दिया कि जाकर सेठ को लेकर आओ। जिसके बाद उनके सैनिक जाकर सेठ को बताया कि राजा ने आपको राजदरबार बुलाया है। तो सेठ काफी डरे कि उनसे ऐसी क्या भूल हो गई जो राजा ने उन्हें ऐसे अचानक राजदरबार बुलाया है। वो डरते हुए राजदरबार पहुंचे और राजा के सामने नतमस्तक हुए। तब राजा ने कहा कि सेठ, हमने सुना है आपकी चारों बेटियां मुर्दा खाती है, क्या ये सच है? क्या वो नरभक्षी हैं? आपकी बेटियों के नगर भर में चर्चा है, ऐसे वो मुर्दा खाएं ये अच्छी बात नहीं है, जाकर समझाइए अपनी बेटियों को। जब सेठ जी ने ये सुना वो तो हक्के बक्के रह गए। वो चिंतित होकर घर आए, जिसे परेशान देखकर बड़ी बेटी बोली, पिताजी आप आज ऐसे परेशान क्यों है? क्या बात हो गई? आप राजदरबार थे, क्या हुआ वहाँ? उसके बाद तीनों बहनें भी वहाँ आ गई और वे भी उनसे वही सवाल करने लगी। तब सेठ जी बोले, बेटा ऐसी तो कोई बात नहीं, पर तुम चारों मुझे एक बात सच सच बताओ कि तुम लोग मुर्दा खाती हो। ये सुनकर चारों हंस पड़ी और बोली, क्या पिताजी आप भी कैसी बात करते हो? हम क्या राक्षसी है जो मुर्दा खाएंगे? तब पिताजी बोले, पर बेटा राज दरबार में तो यही बात हो रही है कि तुम लोग मुर्दा खाती हो। तो बड़ी बेटी बोली कि ये किसने बोला? तो सेठ जी बोले, वो राज्य का चौकीदार है ना, जो चौकीदारी करता है, उसने जाकर मंत्री को बताया है और मंत्री ने राजा को बताया है। तब बड़ी बेटी बोली, अच्छा अब आप एक काम कीजिए, आप राज दरबार जाए और राजा साहब को बोलना कि 4 पालकियां भेजे। हम वहां 4 पालकियों में जाएंगे और तब उनके सामने जाकर दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। सेठ जी उनकी बात माने और राज दरबार में जाकर बोले कि मेरी बेटियों ने 4 पालकियां मंगवाई है, जिसमें वो बैठकर यहाँ आकर आपके सामने सारी बात बताएंगी। राजा उनकी बात मानकर 4 पालकियां भिजवा देता है, जिसमें वो चारों बैठकर चलने के लिए बोली। जिसके थोड़े आगे जाने के बाद एक नदी आया जिसमें एक धोबी मिला। तो बड़ी लड़की ने उनसे पूछा कि दादा क्या हाल चाल है? तो वो धोबी बोला, बढ़िया है बेटी। तो बड़ी वाली लड़की ने पूछा कि ये बताओ कि दूर से मारते हो या पास से? तो ये सुनकर वो सैनिक सोचने लगे कि अरे ये कैसे उस 70 साल के धोबी से ऐसे सवाल पूछ रही है। वही वो दूसरी लड़की ने कहा कि दादा 1 से मारते हो या 2 से? तो वो सिपाही लोग आपस में बोले, अरे बाप रे कैसी लड़कियां हैं ये, जरा भी शर्म नहीं है। वही तीसरी लड़की बोली, दादा धन बरसा या नहीं बरसा? तो चौथी बोली, तुम्हारे घर बरसा या दूसरे घर बरसा? तो ये सुनकर वे सिपाही उन चारों लड़कियों के बारे में गलत सोचने लगे कि इनके बारे में जो सुना था वो सच है। तब वो धोबी बोला, देखो बेटा पुराने दिन थे वो तो, अब तो पास से ही मारता हूँ और अब तो 1 से ही मारता हूँ, और धन तो बसरा पर पराए घर बरसा। अब इतनी बात होने के बाद वे चारों वहाँ से आगे बढ़े। अब वो चौकीदार था, वो जाकर वो सारी बातें मंत्री को बता दी कि बाप रे ये लड़कियों तो ऐसी है। अब लड़कियां राजदरबार में जाकर खड़ी हो गई और राजा को देखकर बड़ी लड़की बोली, अरे ये तो वो है वो। तब दूसरी बोली, अरे ये वो तो है पर इसके 2 वो नहीं है। तो तीसरी बोली, अरे किसी के होते हैं किसी के नहीं होते। तो चौथी बोली, तो घर चलो, यहाँ माथापच्ची करने से क्या फायदा? ये सुनकर राजा को बहुत बुरा लगा कि उनके बारे में ये कैसी कैसी बातें कर रही है। वे बोले कि रुको, तुम लोगों ने ऐसी बात क्यों बोली? और मैंने तुम लोगों को बुलाया और तुम ऐसी ही चली जा रही हो। तब बड़ी लड़की बोली, राजा जी आपने हमें यहाँ बुलाया हमारी परीक्षा लेने के लिए, पर हमें एक बात बताए कि आप वो कौन जो हमें बेइज्जत करने के लिए भरे राज दरबार में बुलाया? कुछ सोचते तो कि हम जिंदा लड़कियाँ कभी मुर्दा खा सकती है भला? तब राजा बोले, देखो पूरे राज्य में ये बात फैली हुई है, ये अच्छी बात नहीं है। तुम हमारी बेटी समान हो, हमारे राज्य की बेटियां हो, ऐसे बात फैली ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया। अब सच सच बताओ कि सच क्या है?
तब लड़कियां बोली, सबसे पहले तो उस चौकीदार को यहाँ बुलाओ जिसने हमें मुर्दा खाते हुए देखा हो। वो चौकीदार आया तो उससे पूछा कि क्यों रे, तुमने हमें मुर्दा खाते हुए देखा? तो चौकीदार बोला, नहीं मैंने नहीं देखा। तो लड़कियां बोली, फिर तुमने यहाँ आकर कैसे बोल दिया हम मुर्दा खा रही थी? तब चौकीदार बोला कि तुम लोग ही तो वहाँ बात कर रहे थे कि मुर्दा बहुत सुंदर है, और दूसरी बोल रही थी कि मसाले का जोर है, और तीसरी बोल रही थी कि वक्त की बलिहारी, ये सब से तो यही लगेगा ना। तो बड़ी लड़की बोली, अरे मूर्ख, तू बड़ा मूर्ख है। हम लोगों ने मुर्दा किसको कहा? तो हमने उस ढोलक को कहा जो वहाँ बज रहा था। ढोलक जो नाल होती है ना, उससे वो चमड़े की बनी होती है जिस पर मशाला लगाया जाता है। तो मैंने कहा देख देख, मुर्दा बड़ा सुंदर है, मतलब ढोलक से कितनी सुंदर आवाज आ रही है। तब मेरी छोटी बहन ने बोला कि देख, सुंदर तो है पर मशाले का जोर है, मतलब जो उसमें आटा लगा होता है ना, उस मशाले का जोर है, उसी की वजह से वो नाल बज रही थी। तब तीसरी बोली, हाथ की सफाई है, मतलब बजाने वाले को बजाना आता है इसलिए अच्छी बज रही है। तो चौथी बोली, वक्त की बलिहारी है, मतलब समय सुहाना है, भजन चल रहा है और नाल बज रही है इसलिए सुंदर लग रहा है। तो इसलिए मूर्खानंद, इसलिए हमने उसको मुर्दा कहा था, क्योंकि वो चमड़े का बनता है, उसकी खाल का बनता है, इसलिए उसे मुर्दा कहा। तो चौकीदार बोला, रास्ते में तुम लोगों ने उस धोबी से भी अजीब सवाल पूछा था, उसका क्या? तब लड़कियां बोली, अरे मूर्ख, हमने दादा से ये पूछा था कि आप पास से मारते हो या दूर से, मतलब पहले वो जवान थे तो दूर से देखकर भी काम कर सकते थे, अब जब बूढ़े हुए हैं तो दूर का नहीं दिखता, इसलिए पास से कपड़े धोते हैं, उसे पत्थर पर मारते हैं। और दूसरी ने पूछा था कि एक से मारते हो या दो से, मतलब एक आंख से दिखता है या दोनों से? तो दादा बोले थे एक से ही दिखता है, दूसरी से नहीं दिखाई देता है। और तीसरी ने पूछा था कि धन बरसा कि नहीं बरसा? तब दादा ने कहा कि धन तो बरसा पर पराई घर बरसा, मतलब मेरे घर बेटी हुई लेकिन पराई घर जाएगी। तब राजा बोले कि और जो तुमने मुझे देखकर बोला था उसका क्या मतलब है? तो लड़कियां बोली, देखो राजा जी, आपको बुरा लग जाएगा तो रहने दीजिए। तब राजा बोले, नहीं लगेगा, तुम बताओ। तो लड़कियां बोली, ठीक है, अब आपको बुरा लगे या अच्छा, पहले तो हमने आपको देखकर बोला कि राजा मूर्ख है कि नहीं। तो बड़ी वाली ने कहा कि देख देख, ये तो मुझे पूरा गधा दिखता है। तो दूसरी वाली बोली कि ये गधा है या बैल है, क्योंकि उसके सींग होते हैं या कान होते हैं। तो दूसरी ये बोली कि इसके तो वो दोनों दिखते ही नहीं। तब तीसरी बोली, किसी के सींग होते हैं किसी के नहीं होते, ये गधा ही है। तो चौथी बोली, तो गधे से फिर क्या बात करें, चलो चल चलें। राजा को थोड़ा गुस्सा तो आया, पर वो उनकी बात को जल्दी ही समझे और उन्हें वापस घर भेज दिया, जिसके बाद उनकी चर्चा और बढ़ने लगी। और सेठ भी अपनी बेटियों की बुद्धिमानी देखकर खुश हुए। सीख, किसी भी बात को बिना जाने कि उसके पीछे क्या रहस्य है, कुछ भी फैसला मत कर लीजिए, क्योंकि ये हानिकारक हो सकता है।